नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में बताएं। आपको कौन सी जानकारी चाहिए, किस विषय पर जानकारी चाहिए उसके बारे में बताएं। हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अध्यक्ष और सदस्य भी आ गए हैं। अध्यक्ष आ गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष सभी को पता है, लेकिन अध्यक्ष जी से नई मांग शुरू हो गई है। आपको मालूम होगा कि एक दौर था जब कोविड-19 की महामारी में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, कई अभ्यर्थी भर्तियों के इंतज़ार में ओवर एज हो गए, कई अभ्यर्थी परीक्षा के इंतज़ार में ओवर एज हो गए। तो अभ्यर्थियों का कहना है नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो गया है, अध्यक्ष और सदस्य आ गए हैं, तो मेरी एक अपील है कि आयु सीमा में छूट दे दिया जाए। अब सवाल है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगा या नहीं, यह सवाल है सभी के जहन में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी यह मांग बस है। अभी यह मांग पूरी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयास से ही सफलता मिलती है, तो प्रयास करते रहेंगे। सरकार है, दिमाग घूम गया, आपके पक्ष में कुछ हो गया तो हो सकता है कि आयु सीमा में छूट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट मिली है। तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद उन अभ्यर्थियों को उम्मीद जग रही है जो ओवर एज हो गए। एक और मांग चल रही है कि भैया जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था टीजीटी और पीजीटी का 4100 कुछ पदों पर, उसमें पद बढ़ाया जाए, पोर्टल खोला जाए, पद बढ़ाया जाए और आवेदन का भी मौका दिया जाए। तो आवेदन का मौका दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आवेदन का मौका दिया जाएगा तो इस विज्ञापन को ही रद्द करके दूसरा विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो अभी आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मात्र यह अफवाह है और आपकी मांग है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, पदों की संख्या भी बढ़ाने के मूड में अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है। इस पर कोई भी चर्चा नहीं है कि पद बढ़ाए जाएंगे, पोर्टल खोला जाएगा, अध्याक्षर मंगवाया जाएगा, पद बढ़ाए, अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए इस विषय पर भी बात करना अभी पूर्णतः गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, निरंतर मांग करते रहेंगे तो हो सकता है इस पर कुछ मीटिंग हो, चर्चाएं हो, और जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप लोग मांग करते रहिए, मैं आपके आवाज़ को उठाता रहूँगा। आज मैं ट्विटर पर पोस्ट भी करूँगा इसके संबंध में, तो आप आरसीएन न्यूज़ टुडे पांडे जी ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लें और ट्वीट को रीट्वीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी 4 साढ़े 4 बजे तक मैं इसके संबंध में पोस्ट कर दूंगा। 4:30 बजे तक नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूं, तो 4:30 के करीब होने वाले हैं। अगर 7 बजे तक 8 बजे तक पोस्ट हो जाता है तो आप चेक करते रहिएगा ट्विटर पर जाकर आरसीएन न्यूज़ टुडे पांडे जी ट्विटर हैंडल को, और जो है रीट्वीट करिएगा, भूलिएगा मत, जिससे आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे। मैं सरकार को भी इसमें हैशटैग के माध्यम से इंगित करने का प्रयास करूँगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नोटिफिकेशन को लेकर सभी लोग जानकारी मांग रहे हैं, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है। देखिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी जारी नहीं करेगा। इसका विज्ञापन और इस विज्ञापन पर चर्चा जो है चुनाव के बाद होगी। तो अभी इस विषय में आप किसी से कोई जानकारी ना मांगें, केवल फर्जी जानकारी होगी, कोई सत्यता नहीं होगी। चुनाव से पहले इस भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पहले भी बताया गया था, यूपीएससी के माध्यम से पेट 2024 का नोटिफिकेशन आएगा और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नोटिफिकेशन 15 दिन विलंब से आएगा। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उससे 15 दिन डिले से नोटिफिकेशन पेट का देखने को मिलेगा। यूपीएससी पेट 2024 में आवेदनों की संख्या में अब की बार वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 में वैकेंसी आएगी और 26 में वैकेंसी आएगी, क्योंकि 27 में चुनाव है। सवाल है क्या पेट के लिए जो मांग चल रही है वह मांग पूरी होगी? मांग कौन सी है आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेट में जो है सामान्य कट ऑफ की मांग चल रही है।
समान कट ऑफ 60% कट ऑफ कर दिया जाए, जैसे यूपी टेट में होता है, सी टेट में होता है। एक कट ऑफ होना चाहिए निर्धारित, जिससे ऊपर नंबर वाले सभी क्वालिफाई हों या उस नंबर तक सभी क्वालिफाई हों। आपको बता दें, अब यह मांग चल रही है, इसके बारे में कोई मीटिंग, कोई चर्चा नहीं है। यह मात्र एक अफवाह है और आपकी मांग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी मांग निरंतर करते रहेंगे तो आपकी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से उठाया जाएगा, ट्विटर पर पोस्ट किया जाएगा। इसलिए आप मांग करते रहिए, मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। अगर आप रेगुलर मांग करेंगे, बड़ी संख्या में मांग करेंगे, लाखों ट्वीट होंगे, तो गारंटेड है, हो सकता है पेट में कोई ना कोई बदलाव हो जाए जो आपके लिए हितकारी होगा। पेट कैंसल नहीं होगा अभी करंट की जानकारी के अनुसार। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बस्ती जिले में कौन जीत सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चर्चा है, सपा और भाजपा, यानी कि सपा गठबंधन और भाजपा। बस्ती जिले की बात करें तो हरीश द्विवेदी वर्सेस राम प्रसाद चौधरी है। जाति के आधार पर बात करें, सभी को पता है कि जातिगत के आधार पर ही वोट पड़ता है। कोई कितना भी बौंसले, कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जातिगत आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। तो इस समय हम बात करें तो जो रेशियो सामने आया है जनता से बात करने के बाद, आप भी बात कर सकते हैं, आप भी आप माहौल जान सकते हैं। बस्ती में आइए, बस्ती को घूमिए, देखिए, चौराहे पर बनिए विदाउट कैमरा। कैमरे के नज़र में सब लोग जैसे लगता डर जाते हैं, तो विदाउट कैमरा बात करिए, सर्वे करिए, तो आपको नतीजा मिलेगा कि चौधरी यानी कि कुर्मी, पटेल, आपको मालूम होना चाहिए, यादव प्लस यम मुस्लिम, ब्राह्मण 25%, ठाकुर 3 से 4%, हरिजन 15%। इस आधार पर देखा जाए तो जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है कि बस्ती जिले से राम प्रसाद चौधरी जीत सकते हैं। बस्ती जिले से राम प्रसाद चौधरी जीत सकते हैं, यह पक्की खबर है। यह आंतरिक सर्वे है, यह सर्वे गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सत्य हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है, अगर मेरी बात पर आप विश्वास नहीं है तो आप बस्ती जिले में आकर सर्वे कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। कैमरा देखते ही लोग गलत बोलने लगते हैं। ऐसे चौराहे पे बैठिए पकौड़ी खाते हुए, पहले आप नाम और जाति जरूर पूछिएगा। अगर ठाकुर साहब है तो आपको ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर जो है बीजेपी का देखने को मिलेगा। यादव जी हैं या फिर चौधरी जी हैं, जिस पार्टी का कैंडिडेट, जिस जांच का कैंडिडेट, तो वहाँ पर आपको सपा की ज़्यादा। तो इस आधार पर भी आपको मंथन करना है और देखेंगे आप कि राम प्रसाद चौधरी मजबूत होते नज़र आएंगे, आपको मजबूत दिखेंगे। तो सच्चाई यही है कि बस्ती ज़िले से आपको राम प्रसाद चौधरी की जीत देखने को मिल सकती है। संत कबीर नगर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा विदाउट कैमरा। आंतरिक सर्वे मेरा गलत भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। या आंतरिक सर्वे है, एक माहौल है, माहौल बताया जा रहा है, या पूर्ण रूप से सत्य हो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप बस्ती से ताल्लुकात रखते, बस्ती ज़िले में रहते, तो आप अपने ज़िले के बारे में ज़रूर बताएं कि आपके ज़िले से किसकी जीत हो सकती है। लगातार मैं हर एक ज़िले का प्रेडिक्शन देता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, और आप देखेंगे रिजल्ट के सामने सेम टू सेम वही नतीजा देखने को मिलेगा, बशर्ते वो वाला कांड ना हो जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। बाकी इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।